एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब, इसके पहले भी हमारे साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रखी हैं। अजीब सी मतलब? एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब, एक काले रंग की कार थी जो हमारा पीछा करती थी, जो हम दोनों ने नोट किया। सर सच कहूँ तो मुझे आपके ऊपर तरस आता है। क्यों? रिटायरमेंट की उम्र में आपको काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं भी तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मैं अपनी कंप्लेन वापस नहीं लूंगी। अब देखना, इसकी सजा तुम्हें जल्दी मिलेगी, और तुम्हें नहीं, तुम्हारे किसी करीबी को। मुझे फिर से उस आदमी का कॉल आया, मुझे कहता है कि तुमने पुलिस को बता दिया ना, तुम देखना मैं अंजलि के साथ क्या करूंगा। हाँ, इसीलिए मैं अंजलि को बार बार कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बात नहीं हो पाई, इसलिए मैं ऑफिस से सीधे यहाँ पर आई। तो बहुत चिंता वाली बात है। अंजलि को खतरा हो सकता है इससे। हाँ, मैंने सिद्धार्थ को भी कॉल किया था। सिद्धार्थ, मैंने आपको कॉल किया था, लेकिन आपका भी फोन बंद आ रहा था। हाँ, मैं एक्चुअली क्लाइंट के साथ मीटिंग में था, फिर उन लोगों के साथ बाहर चला गया। बाद में मुझे बाजार में मम्मी जी और ये सब मिले, तो इनको ड्रॉप करने आ गया यहाँ पे। मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं, और इसलिए मैं ऑफिस का काम छोड़ते यहीं पे आ गई। भैया झूठ है ये सब, कहानी बना रही हैं। एक और नया बहाना मिल गया ना मुझे तंग करने का। मैं कहानी नहीं बना रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। उसका कॉल आया था मुझे, और झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? मिलेगा ना, हम सबको परेशान करने का सुख मिलेगा, मुझे नीचा दिखाने का सुख मिलेगा। रोज रोज नए ड्रामे करती रहती हो। कभी कॉलेज ना जाने का झूठ, तो कभी किसी से फोन पे बात करने का झूठ, और अब ये धमकी भरे फोन का झूठ। वाह! चुप करो अंजलि, बहुत बकवास कर रही हो तुम। अवंतिका के पास कोई रीजन नहीं है तुम्हारे साथ ये सब करने का। अगर वो कह रही है उसको कॉल आया था, तो मतलब उसको कॉल आया होगा। मैं बिल्कुल सिद्धार्थ के साथ हूँ। बहू इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बहू को जब भी फोन आ रहा है, बहू अकेले रहती है। मतलब बहू के अलावा किसी को नहीं पता कि ये फोन आता भी है या नहीं। मुझे क्या लग रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब बातें बहू के दिमाग में चल रही हो, पर ऐसा कोई फोन ना आता हो। होता है, बहुत लोगों को ऐसा होता है। अवंतिका को भी ऐसा हो सकता है। मुझे तो लगता है कि इसे किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है ना बिंदिया? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में कॉल आया था। पापा प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, सच में। आप तो यही समझेंगी कि आप सच कह रही हैं, लेकिन मनोरोगी को थोड़ी पता चलेगा कि वो खुद बीमार है। इसलिए कह रही हूँ कि इसे डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मुझे लगता है कि दिखा देना चाहिए। बस कीजिए आप लोग, बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं आप लोग। आप लोगों को क्या लगता है अवंतिका पागल है? हाँ, अवंतिका, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम जो कह रही हो एकदम सही कह रही हो।
आपने क्या सिर्फ मेरा मन बहलाने के लिए कहा था कि आपको मेरी बात पर विश्वास है? क्या आपको ये लगता है कि मैं पागल हूँ? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, उसको कॉल आया था मुझे, सच में कॉल आया। अगर तुम पे भरोसा नहीं होता तो क्या मैं पुलिस कंप्लेंट करता? हाँ? अवंतिका, मुझे तुम्हारी हर बात पे पूरा भरोसा है और मैं तुम्हारे साथ हूं अवंतिका, और हम दोनों मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। अब रोना बंद करो। बैठो। मैं इंस्पेक्टर शर्मा से बात करता हूँ कॉल के बाद में। दीदी, आपने एक शब्द सुना होगा जिसका नाम है फितूर। पता है उसका मतलब क्या होता है? फितूर बिल्कुल चिड़िया की तरह होता है। जैसे चिड़िया हमारे घर में घोंसला बना लेती है, वैसे ही फितूर हमारे दिमाग में घर बना लेता है। और एक बार फितूर हमारे दिमाग में घर बना लिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। शंभू, तुम क्या बोल रहे हो ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खुलकर बोलो। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बहुरानी है ना, उनके दिमाग में ये फितूर नामक चिड़िया ने घर बना लिया, इसलिए वो हमें रोज रोज नए नए ड्रामे दिखाती रहती है। सच कहा मामा जी। इस फितूर का सच में कोई इलाज नहीं, पर सोचने वाली बात यह है कि अगर ये फितूर ना हुआ हकीकत हुई तो? बाहर तो तुम हमारी बात का समर्थन कर रही थी और यहाँ आके मुकर गई। आंटी जी, आप तो जानती हैं ना कि हमने कभी भी अवंतिका का सपोर्ट नहीं किया। जब भी उसने कुछ गलत कहा है, हमेशा उसका विरोध किया है, सबके सामने उसकी पोल खोली है। पर सोचने वाली बात यह है कि अवंतिका की बात में इस बार सच्चाई हुई तो? अरे क्या सच्चाई हो सकती है, क्या बात हो सकती है, सिवाय इसके कि वो इस घर में फिर से नया बाउंडर खड़ा करना चाहती है, नया बवाल खड़ा करना चाहती है, और कुछ नहीं है। पर मामा अरे जी, क्या मामा जी? अब मुझे तो लगने लगा है कि इस बार अवंतिका सही है। शायद हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं दीदी? आप भी उसके झांसे में आ गए। मैं सिद्धार्थ के एक्सीडेंट को याद कर रही हूँ और उसी से मुझे शक हो रहा है कहीं सिद्धार्थ के जान को कोई खतरा तो नहीं। कौन सा एक्सीडेंट? वो एक्सीडेंट जिसको सिद्धार्थ ने खुद ही कोई तवज्जो नहीं दिया, उसकी बात कर रही हैं दीदी? अगर वो आदमी सिद्धार्थ को नुकसान पहुंचाना चाहता तो जरा सी खरोंच देकर ना छोड़ता, उससे भी आगे बढ़ सकता था वो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो वाकई एक्सीडेंट था। हो सकता है मामा जी आपकी बात सही हो, और ये भी हो सकता है कि आपकी बात गलत हो। पर अवंतिका अगर सही में सच्ची निकली तो? सिद्धार्थ जी की जान को खतरा है, और चेतावनी के बाद भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि तो मामा जी फिर कैसा है? मामा जी सही बताइए, कहीं आप तो ऐसा नहीं चाहते कि हम इस बात की तह तक पहुंचे ही ना? इंस्पेक्टर शर्मा को सारी बात बता दी। उन्होंने तुम्हारा फोन टैप करवा लिया। अब से तुम्हारे फोन पे जो भी कॉल करेगा, वो कहां से कॉल कर रहा है, इंस्पेक्टर शर्मा को पता चल जाएगा। अवंतिका, सोचो जरा, जब उस इंसान से बात हुई थी तो कुछ भी ऐसा क्लू मिला कि वो कौन है, कहाँ का है, किधर काम करता है, किसके साथ करता है? कुछ सिद्धार्थ, मैं आपको बताना ही भूल गई। उसने मुझसे कहा था कि वो किसी के इशारों पर काम करता है, मतलब वो सिर्फ एक मोहरा है, उसके पीछे कोई और खिलाड़ी। और वो ये भी कह रहा था कि वो काफी ताकतवर है, और सिद्धार्थ, उसे हर चीज की खबर होती है। हम कहाँ हैं, हमारे पल पल की खबर होती है उसे।
तभी तो जैसे ही इंस्पेक्टर ऑफिस से गए तुरंत उसका कॉल आ गया मुझे। और बात भी सच है, उसे एक्चुअली उसी वक्त पता चल गया। सिद्धार्थ, अगर वो इतना ताकतवर है तो हम उससे कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे हम? अवंतिका, ताकत और घमंड साथ साथ चलते हैं और घमंड इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। घमंड में पड़कर इंसान असावधान हो जाता है और उसी असावधानी में वो बेवकूफियां कर बैठता है। हाँ, लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो आदमी घमंडी है? अवंतिका, ये तो पता चल गया कि वो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि अपनी ताकत के घमंड में चूर है। उसे तुम्हें अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस लेने को कहा है ना, तो वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होगा कि तुमने वो कंप्लेंट वापस की या नहीं, और इसलिए वो बहुत जल्द तुम्हें कॉल करेगा। लेकिन सिद्धार्थ, अगर उसे हमारे पल पल की खबर है तो उसे अब तक ये क्यों नहीं पता चला कि हमने पुलिस कंप्लेंट वापस नहीं दी है? हमारे घर में क्या हो रहा है वो उसे कैसे पता चलेगा? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज ऑफिस में क्या हुआ वो उसे तुरंत पता चल गया सिद्धार्थ। अगर ऐसा है तो फिर वो तुम्हें धमकाने के लिए कॉल करेगा। जो भी हो, वो तुम्हें कॉल जरूर करेगा। और अवंतिका, इस बार जब वो तुम्हें कॉल करे ना, तो तुम उसकी ताकत को ललकारना, किसी तरह उसके घमंड को ठेस पहुंचाना, कैसे भी करके उसे बस एक बार मिलने पे मजबूर कर देना, बस। वो सब तो ठीक है सिद्धार्थ, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो मैं संभालूंगा, मगर इस वक्त हमें सिर्फ उसके कॉल का इंतजार करना है। किसी ने सच कहा है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मुझे मालूम था तुम अपनी इस हरकत से बाज नहीं आओ, इसलिए फोन में यहां रख के गया। क्या देख रही थी मेरे फोन में? हम ये देख रहे थे मामा जी कि अवंतिका को आने वाली धमकी भरी कॉल से आपका क्या संबंध है? तुम्हारा शक गलत है। अब बताओ। हमें आप पर विश्वास नहीं। कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही हो आजकल, और वहां दीदी के सामने भी होशियारी झाड़ रही हो। अरे तुमको क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुमको बिना बताए कोई चाल चलूंगा? अरे हम दोनों पार्टनर हैं। ये छोटी सी बात तुम्हारी मोटी सी बुद्धि में क्यों नहीं घुसती है? आपका क्या भरोसा मामा जी? आपकी बहन ने तो आप पे भरोसा किया था और उसका नतीजा हम देख चुके हैं। ये बात बात पे तलवार खींचना बंद करो। अरे मेरे पे शक क्यों कर रही हो पगली? इसलिए मामा जी क्योंकि अवंतिका को जब भी वो कॉल आती है हमेशा आसपास आप रहते हैं। आज आपने बाजार में पेट खराब होने का बहाना करके यहाँ घर चले आए, और जब अवंतिका अंजलि को लेकर परेशान थी उस वक्त भी आप घर पे। यानी आपको पता है कि उन लोगों के बीच में क्या चल रहा है। अरे ये सब एक संयोग है और कुछ नहीं है। तो मामा जी बार बार ये संयोग आपके साथ ही क्यों होता है? देखो विद्या, तुम्हारी इन सब हरकतों से हमारा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। और ये तुम्हारे दिमाग में ये सब फितूर चल रहा है ना, सब दिमाग से निकाल दो। इस फोन कांड से मेरा कोई लेना देना नहीं है।
अरे हम दोनों पार्टनर हैं, मिल के साथ काम करेंगे तभी तो फायदा होगा दोनों को। मामा जी हम आपके साथ हैं और आपके साथ काम भी करना चाहते हैं। अगर हमारा शक सही है तो हमें बता दीजिए, आपके पास अभी भी वक्त है। तुम्हारा शक गलत है, अब बताओ। हमें आप पर विश्वास नहीं, इसलिए आप याद रखिएगा 2400 घंटे हमारी नजर आप पर है। और अगर हमारा शक सही निकला ना तो आपके साथ हम बहुत बुरा करेंगे। माँ का कॉल है। हाँ माँ, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? बेटा क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। सब ठीक है ना बच्चा? नहीं तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, घर पे सब ठीक है ना? माँ से झूठ बोलोगी और समझोगी कि मुझे पता नहीं चलेगा? बता ना बेटा, क्या हुआ, क्या बात है? माँ, कुछ दिनों से ना एक अनजान आदमी कॉल किए जा रहा है। वो सिद्धार्थ को परेशान करने की धमकियां दे रहा है मुझे। क्या बेटा, इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताया नहीं? अरे कौन है ये आदमी? दामाजी के साथ उसकी क्या दुश्मनी है? तुम लोग ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई कि नहीं? और तुम्हें तो खतरा है ना, तो तुम्हें तो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए बेटा। माँ, प्लीज शांत हो जाइए। हमने बताया है पुलिस में और पुलिस अपना काम कर रही है। आप इतना टेंशन मत लीजिए। बेटा ये सब कुछ प्रेगनेंसी के दिनों में ही हो रहा है ना? तुम धीरज रखना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। इन दिनों में टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है। माँ कैसी बातें कर रही है? कोई सिद्धार्थ की जान के लिए धमकी दे रहा है और आप कह रही है कि मैं टेंशन ना लूं। हाँ? तुम्हें पता भी है कि तुम किससे और क्या बात कर रही हो? हाँ, मैं एक बुज़दिल इंसान से बात कर रही हूँ। नमस्ते मम्मी जी। दामाजी नमस्ते, कैसे हैं आप बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी जी, और आप प्लीज किसी भी बात की कोई भी चिंता मत कीजिए। हमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं होगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है दामाजी। आपके होते हुए मेरी अवंतिका को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन दामाजी आप अपना ख्याल रखना। जी बिल्कुल। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। थैंक यू। मैं मम्मी को काफी अच्छे से संभाली, काफी टेंशन में आ गई थी। लगता है उसी का है।
हेलो। क्यों, कैसा लगा ये ट्रेलर? अभी तुम्हारी बोलती बंद हो गई। जरा सोचो कि मैं दहशत से तुम्हारी जान निकल गई। अगर हकीकत में ऐसा होता तो? इसीलिए बोलता हूँ कि हमारे खिलाफ जो पुलिस कंप्लेंट की है उसको वापस ले। देखो, मैं तुम्हारी धमकियों से ना डरने वाली नहीं, और किसी भी कीमत पर मैं ये पुलिस कंप्लेंट वापस नहीं लूं, समझे तुम? क्या कहा तुमने? मुझे नहीं लगता कि तुम जो होने का दावा कर रहे हो ना, तुम वही हो। बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे पीछे कोई ताकतवर इंसान का हाथ है। तुम बस एक मामूली से इंसान हो जो लोगों को कॉल करता है, उन्हें डराता है, धमकाता है, और कुछ नहीं हो तुम, कुछ नहीं हो तुम, समझे? अवंतिका रानी, जरा होश में आओ। तुम्हें पता भी है कि तुम किससे और क्या बात कर रही हो? हाँ, मैं एक बुज़दिल इंसान से बात कर रही हूँ, जो ना औरतों को भी कॉल करके डराता है, जिसकी हिम्मत नहीं है एक मामूली सी लड़की, मुझ जैसी लड़की के सामने आने की, जो कायरों की तरह छुपकर वार करता है। तुम यही हो बस, और कुछ नहीं। क्या मैं बुजदिल, मैं कायर? और नहीं तो क्या, गीधड़ी तो है जो छुपकर वार करता है। लेकिन तुम तो गीधड़ से भी गए गुजरे। तुम में हिम्मत नहीं है शेरों की तरह सामने आकर डटकर सामना करने की, छुप कर वार करते हो। कैसे इंसान हो तुम? अरे हिम्मत है तो सामने आओ। ठीक है मैडम, आज तुम्हें मेरी ताकत का सबूत मिल जाएगा, वो भी आमने सामने। तो ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है? वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और हाँ, अकेली आना। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की ना मैडम, तो तुम्हारे करीबी इंसान का वो हाल करूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। हाँ हाँ जरूर, अकेले ही आऊंगी। ऐसे भी तुमने तो खुद ही कहा है कि तुम तो सिर्फ एक मोहरे हो। राजा तो कोई और है, और प्यादों के सामने आने से क्या डरना, है ना? आज बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हो मैडम। बस हिम्मत है तो मेरी बताए जगह पे मिलना, फिर देखते हैं क्या होता है। गुड बाय। Very good. अच्छा, यानी उस आदमी को फंसाने की साजिश हो रही है। बहुत मजा आएगा इस खेल में। आज सिद्धार्थ और अवंतिका का पीछा करके पता चलेगा कि हमारा दुश्मन कौन है। अरे पर वो हमारा दुश्मन कैसे हुआ? अरे हमारा ही हुआ ना। हमारे जमाए हुए खेल में कोई टांग अड़ाएगा तो हमारा दुश्मन ही हुआ ना। क्यों? अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारे सामने आने की हिम्मत है मुझे।